बच्चों, आज नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये इसमें दो देशों के बारे में दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दूसरा अपने भारत देश के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान कैसे बना, कौन बनाया, इससे है। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद वहाँ एक नेता थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली और लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की गई थी। इस आज़ादी में जो नेल्सन मंडेला की भूमिका थी, वहाँ अश्वेतों के अधिकार एवं समानता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं के साथ 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आजीवन कारावास सज़ा दी, जिसके कारण उन्हें 28 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका की जेल में जिस जेल में रहते थे उस जेल का नाम था रोबेन द्वीप जेल था, उसमें कैद रखा गया था। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी एक पार्टी जो गठन किया था, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो बच्चों, प्रश्न है, अफ्रीकी कांग्रेस के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखना है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का गठन वर्ष 1950 के आरंभ में अश्वेतों। तो बच्चों, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के गठन में बताया गया है कि ये नेल्सन मंडेला ने अपने इस विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रदर्शन किया था और श्वेत अश्वेत के रंग भेद की नीति के माध्यम से आंदोलन शुरू किया था, जिसको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। रंग भेद नीति के विरोध में मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भरपूर जोरदार समर्थन किया था। तो नेल्सन मंडेला की 26 अप्रैल 1964 की रात को दक्षिण अफ्रीका ने गणराज्य का नया झंडा लहराया, जिससे लोकतांत्रिक देश बन गया तथा रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का भी अंत हो गया था। बच्चों, तो ये विशेष नेल्सन मंडेला ने अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव जो हो रहे थे, वो किसी भी स्थान पर अश्वेत लोग श्वेतों के साथ नहीं जाते थे, न जा पाते थे जब तक वो श्वेत उनको अनुमति नहीं देते थे। तो किसी भी स्थल पर जाने की अनुमति नहीं थी। बच्चों, ये इसीलिए रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में बहुत तेज़ी से हुए थे। बच्चों, तो उसका घोर विरोध नेल्सन मंडेला ने किया था और उस नेल्सन मंडेला ने विरोध करने के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और 28 वर्षों तक जेल में रहे। बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किसने किया? अश्वेतों के साथ किस तरह के भेदभाव होते थे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में? तो बच्चों, अश्वेतों के साथ रंग भेद के खिलाफ संघर्ष नेल्सन मंडेला ने किया। मंडेला के अश्वेतों के समर्थन में संघर्ष करने के लिए उन्हें 28 वर्षों तक कारावास की सज़ा मिली थी। अश्वेतों को श्वेतों की जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। अश्वेतों के लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज, होटल, अस्पताल, ट्रेन, बसों और सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था थी। वो सब जगह, यहाँ तक कि अश्वेतों को उस समय तक चर्च जाने की अनुमति नहीं थी। जब तक श्वेत वहाँ चर्च में क्या करते थे, पूजा करते थे, तब तक वो अश्वेत लोग उस चर्च के अंदर प्रवेश वर्जित था। तो ये रंग भेद एक पृथक्करण का सिद्धांत था जो बच्चों, इसके अलावा लाइब्रेरियों में, सिनेमा हॉल में और स्विमिंग पूल में, सार्वजनिक शौचालयों में आदि हर जगह पाबंदी थी। वो श्वेतों के साथ नहीं जा सकते थे। ये रंग भेद नीति थी। बच्चों, ये इसीलिए नेल्सन मंडेला ने वहाँ जोरदार अपना प्रदर्शन किया, जिससे वहाँ आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद वहाँ विभिन्न तरीके से
जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने जोरदार विरोध किया, तब वहाँ की स्वतंत्रता मिली। नेल्सन मंडेला ने अपनी एक आत्मकथा जो है उसमें लॉन्ग वांट टू फ्रीडम की पुस्तक लिखी थी, उसमें पूरे अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा था। बच्चों अब भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में आपके पाठ में दिया गया है। संविधान क्या है, संविधान निर्माण कैसे भारत का हुआ, तो उसी के बारे में एक संविधान सभा के द्वारा भारत का निर्माण संविधान का हुआ है। तो जुलाई 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन की योजना दी गई थी बच्चों, जिसमें उस समय भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन। महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, रेणुका राय, दुर्गाबाई देशमुख, ये आंध्र प्रदेश की थी, आदि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ थे सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था बच्चों। ये अगर प्रश्न आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है और स्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष में बच्चों डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा हो गया जाएंगे और स्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है बच्चों। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें संविधान सभा का या संविधान के जनक या पितामह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे बच्चों। संविधान सभा ने से 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था बच्चों। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इतना बड़ा संविधान किसी अन्य देश का संविधान नहीं है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी बच्चों। संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को कहा जाता है बच्चों। तो ये बच्चों, ये भारतीय संविधान के कुछ वो थे बच्चों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताना। भारतीय संविधान जो हमारा विशेष संविधान है, विश्व का इससे बड़ा संविधान कोई नहीं है। तो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है बच्चों। पहली विशेषता है भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128। जो हमारा शक्तिशाली देश अमेरिका है, जो अमेरिका के संविधान में बच्चों 7 ही अनुच्छेद हैं, लगभग 12 पृष्ठ के पन्नों का संविधान है। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो बच्चों अलिखित संविधान है बच्चों। दूसरी विशेषता है लचीला तथा कठोर संविधान है। इसमें कोई कानून उनको लचीला कठोर होते हुए लचीला बना दिया जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन की प्रक्रिया है, 368 अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है, जो 2/3 बहुमत के साथ किसी भी कानून को अगर संसद में पेश किया जाता है और प्रस्ताव पास हो जाए तो उसको संशोधन किया जा सकता है बच्चों। अगली विशेषता है संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है बच्चों। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। हमारे भारत के संविधान में संसदीय संस्थात्मक व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा ये संसद के अंग हैं। दूसरी अगली विशेषता संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार आते हैं संघ में, जो केंद्र सूची, राज्य सूची, सर्वोच्च सूची के अंतर्गत जो भी विषय होते हैं उनमें कानून बनाते हैं। और हमारे भारतीय संविधान में
स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी कोई अधिकारों का हनन करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा कर के अपनी मांग को कर सकते हैं। अगली विशेषता है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बना रहे हैं। अगला विशेषता बच्चों नागरिकों की मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। इसके साथ जो मौलिक अधिकार हैं वो 7 दिए गए थे बच्चों, मगर एक अधिकार जो ख़त्म हो गया है, समाप्त कर दिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार है। अब 6 अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में मौलिक अधिकार। अगली विशेषता भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो भाग 4A के अनुच्छेद ये 51A में जोड़ा गया है। ये 10 मौलिक कर्तव्य पहले थे, मगर एक 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 मौलिक अधिकार शामिल हो गए हैं बच्चों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भी अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 दिए गए। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और अगली विशेषता है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। पंचायतों व नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। तो बच्चों हमारे भारत के संविधान विभिन्न। बच्चों अगली विशेषता भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था प्रावधान है जो अनुच्छेद 352, 356, 360 की व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता है। हमारे भारत देश में इकहरी नागरिकता है बच्चों। अगला विशेषता है अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17 के तहत अंत कर दिया गया है बच्चों। हमारे भारत देश में अगली विशेषता संविधान की राष्ट्रीय भाषा, जो भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है। सबसे विशेषता संविधान की सर्वोच्चता प्रदान की गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो भारत के संविधान की ये प्रमुख विशेषता हैं जो आप अपने किताबों में, कापियों में लिख लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों।